तो जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। आप सभी दोस्तों का हमारा इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, आपके परिवार वाले अच्छे होंगे। और सबसे पहले आप सभी को हैप्पी दिवाली। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आज फेस्टिव सीजन है, फिर भी आप लोग अपने घरों पे पढ़ाई को छोड़े नहीं होंगे, क्योंकि भाई पढ़ाई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। फेस्टिवल तो हर साल आते हैं, लेकिन पढ़ाई में जो लाइफ एक बार गुजर जाता है वो फिर वापस नहीं आता है। तो फेस्टिवल भी इंजॉय करना है, साथ ही साथ पढ़ना भी है। तो कल के क्लास में हमने देखा था क्लास 10 का जो संस्कृत है, जो कि हम तैयारी कर रहे हैं, आने वाला जो 2026 का बोर्ड का एग्जाम है क्लास 10 का, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। तो जो संस्कृत है, संस्कृत में मैंने जो चतुर्थ अध्याय जो चौथा पाठ है उसके बारे में, उसका नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका, यानी संस्कृत साहित्य की जो लेखिका के बारे में है, यानी महिलाओं की जो रचनाएं हैं उसके बारे में है। मैंने आपके पाठ्य पुस्तक का कंप्लीट जो अर्थ था उसका बतलाया था। और आज देखेंगे धुआंधार ऑब्जेक्टिव सवाल जो आपके बोर्ड में इससे बाहर आएंगे ही नहीं। मैं देखिएगा जब ऑब्जेक्टिव का सेशन लगाऊंगा इस पूरे बुक को खत्म करने के बाद, आप गर्दन न छुड़ा दिए तब मेरा क्या कहना, देखिएगा। तो मेरे दोस्त, ये मैंने जो कल सवाल बताए थे उसी के आधार पे ये सवाल है, मतलब सवाल नहीं, कल मैंने जो पढ़ाया था आपको चौथा अध्याय, उसी के आधार पे ये सवाल है, क्वेश्चन है। ठीक, क्या है सो समझिएगा। और प्लीज भाई मेरे अपने भाई को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, और कमेंट करना ना भूलिएगा। देखिए लिखा हुआ है विपुल। क्या है विपुल? मतलब विशाल। तो मैंने कल पढ़ाया था आपको आपके पाठ्य पुस्तक में कि संस्कृत साहित्य का विपुल भंडार है, यानी विशाल भंडार है। तो क्या विपुल है, क्या मतलब कि विशाल है? संस्कृत साहित्य, संस्कृत साहित्य। तो ये आपका उत्तर हो गया। सेकंड सवाल है, विशाल संस्कृत साहित्य के संवर्धन में किनका योगदान है? तो भाई संस्कृत साहित्य के संवर्धन में, इतने विशाल मात्रा देने में, संख्या देने में किनका योगदान हो सकता है? तो जो कवि लोग हैं, जो शास्त्रकार लोग हैं, शास्त्रों की रचना करने वाले, उन्हीं का। तो लिखेंगे क्या? विभिन्न कवियों एवं शास्त्रकारों की। हो गया, बस सिंपल, वेरी सिंपल, इजी आंसर है। जो कल का क्लास अच्छे से किए होंगे वो भाई मेरे इस ऑब्जेक्टिव में से एक भी ऐसा नहीं, अभी और लिखेंगे, एक भी ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं होगा जिसको छोड़ सकते हैं आप। एक एक ऑब्जेक्टिव को एकदम गर्दा छुड़ा सकते हैं, एकदम धुआंधार आंधी तूफान ला सकते हैं। तो देखिए, काव्यों के रचना और संरक्षण में किनका योगदान है? तो आप ही बताइए, काव्य के रचना में यानी निर्माण करने में, और संरक्षण मतलब उसको बचाए रखने में किनका योगदान है? तो आपके पाठ्य पुस्तक में जो किताब कल पढ़े थे उसके अनुसार क्या है? पुरुषों एवं स्त्रियों का। किसका योगदान है? तो पुरुषों एवं स्त्रियों का। गंगा देवी किस काव्य की रचना की? तो मैंने कल बताया था कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, देख लीजिए। तो मधुरा विजयम किसकी रचना की? मधुरा विजयम। आगे देखिए, फिर उसके बाद मेरे दोस्त अगला है, आधुनिक संस्कृत साहित्य लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध है? तो मैंने कल बताया था कि जो मॉडर्न मतलब कि एज में देखेंगे तो संस्कृत के लिटरेचर लिखने में सबसे फेमस जो राइटर है वो कौन है? पंडिता छामा राव। कौन है? पंडिता छामा राव, जो किनकी पुत्री है, लड़की है? तो शंकर पांडुरंग की पुत्री है, बेटी है। आगे देखिए, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो आप जानते हैं कौन थी? उत्तर इसका मैत्रेयी। मैत्रेयी, बहुत सिंपल है। तो इतने सवाल मतलब अभी 6 हुए हैं, अभी और कराएंगे इस चैप्टर से। तो मेरे दोस्त अब अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए, अब 7 नंबर जो ऑब्जेक्टिव सवाल है वो क्या है? देखिए, किस युग में मंत्रों के दृष्टा न केवल ऋषि थे बल्कि ऋषिकाएं भी थी? तो आप लोग जान रहे हैं, हमने पढ़ाया है, ये वैदिक युग की बात है। वैदिक युग में जो ऋषि थे उनके साथ साथ उनकी पत्नियां भी मंत्रों की रचना कर रही थी, यानी इसका आंसर उत्तर क्या होगा? वैदिक युग में। वैदिक युग में। आगे देखिए, किसके सभा में शास्त्रार्थ कुशला गार्गी रहती थी? तो मैंने कल बताया था कि गार्गी जो थी शास्त्रार्थ यानी
जैसे शास्त्र का जब विवेचन किया जाता है, जब आमने सामने मतलब कि समझिए तो एक दूसरे में डिबेट होता है, तो उनमें कौन मतलब कि एक तरह से नेम फेम थी स्त्री में, तो वो गार्गी थी। और कहाँ पे रहती थी? तो जनक के सभा में, यानी जनक के सभा में। आगे देखिए, लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवयित्रियों में प्रथमा कौन है? तो मैंने कल बताया था विजयंगका। कौन? विजयंगका। तो यही विजयंगका 40 कवयित्रियों में प्रथम मानी जाती है। लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवयित्रियों का वर्णन प्राप्त होता है? तो 40। ये तो सिंपल है। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? तो मैंने कल बताया था कि विजय भट्टारिका को ही विजयंगका कहा जाता है। और ये किनकी पत्नी थी? तो राजा चंद्रादित्य की, यानी राजा चंद्रादित्य की। आगे देखिए, विजयंगका किस वर्ण की थी? तो श्याम वर्ण की। कल मैंने आपको ये सभी बातें बताया था। चंद्रादित्य की रानी कौन थी? तो विजय भट्टारिका। कौन थी? विजय भट्टारिका। ये बहुत ही सिंपल है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सवाल नंबर 14 क्या है? लिखा हुआ है शंकर चरितम। ये मैंने बताया था ये एक जीवन चरित है। तो यह किसकी रचना है? तो पंडिता छमा राव की रचना है, क्योंकि उन्होंने अपने पिता के जीवन चरित पे शंकर चरितम लिखा। कौन? पंडिता छमा राव। पंडिता छमा राव। तिरुम्बलाम्बा किस चंपू काव्य की? तिरुम्बलाम्बा, यहाँ पे ऐसे लिखना चाहिए। हाँ ठीक है, तिरुम्बलाम्बा किस चंपू काव्य की रचना की थी? तो आप लोग जानते हैं वरदाम्बिका परिणय। क्या? वरदाम्बिका परिणय। ये एक चंपू काव्य है। सत्याग्रह गीता किसकी रचना है? तो पंडिता छमा राव की। किसकी है? पंडिता छमा राव की। अगला है मेरे दोस्त, यहाँ पे देखिएगा, सिंपल है, हार्ड नहीं, बिल्कुल इजी है। शीला भट्टारिका कहाँ की लेखिका है? तो दक्षिण भारत की। कहाँ की? दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत की। फिर आगे है क्या? तो आगे देखिए, अथर्ववेद में कितने ऋषिकाओं का वर्णन है? तो अथर्ववेद में 5। मैंने बताया था यमी, अपाला, ये सभी जो वगाम्भृणी है, ये सभी 5 ऋषिकाओं का वर्णन है। तो कितने? 5। फिर अगला है मेरे दोस्त, ऋग्वेद में कितने ऋषिकाओं की चर्चा है? तो ऋग्वेद में 24। कितने? 24 ऋषिकाओं की चर्चा है। तो यहाँ पे लिख दीजिए 24। आगे देखिए, पंडिता छमा राव के पिता कौन थे? तो आप लोग जान रहे हैं, शंकर पांडुरंग। कौन थे? शंकर पांडुरंग। तो यहाँ पे लिख देते हैं शंकर पांडुरंग। ये है। अब देखिए, एक दो और मतलब ऑब्जेक्टिव बचा हुआ है, फिर इसके बाद इसमें एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा। तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग सवाल नंबर 21 यानी 21 देखते हैं। अच्युत राय की पत्नी कौन थी? तो आप लोग जान रहे हैं कौन थी? तिरुम्बलाम्बा। कौन? तिरुम्बलाम्बा। तिरुम्बलाम्बा। तिरुम्बलाम्बा लिखिएगा। फिर कंपा राय की पत्नी कौन थी? तो गंगा देवी। गंगा देवी। किस नगर में राजा संस्कृत भाषा का जोरदार संरक्षण किया? तो विजयनगर में। यानी विजयनगर के राजा ने संस्कृत को बचाने में, संस्कृत भाषा को संरक्षित करने में जितना अपना योगदान दिया, वो किसी भी साम्राज्य के राजा ने उतना योगदान संस्कृत भाषा के संरक्षण में नहीं दिया। तो मेरे दोस्त, इतने सारे ऑब्जेक्टिव हैं, मतलब इसमें से आएंगे तो कोई आएंगे, लेकिन इससे बाहर नहीं आएंगे। हाँ, जो मैं आपको कंप्लीट जो चैप्टर है उसका सारांश बताता हूँ, उसका अर्थ बतलाता हूँ, उसको अवश्य देखिएगा। उसको यदि सही से देख लिए तो एक भी ऑब्जेक्टिव कभी छूटेगा ही नहीं। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार भव्य क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, हैप्पी दिवाली, जय हिंद दोस्तों।